और चलिए अब सीधे रुक करेंगे बड़ी खबरों की और रायपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया है और पोस्ट कर दुर्ग की घटना पर दुख जताया है। मानवता को कलंकित करने वाला कृत्य है, समाज को आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे अपराधियों के समाज में कोई जगह नहीं है। सीएम साय ने ये कहा तो दुर्ग में हुई घटना से सीएम आघात हैं। उन्होंने पोस्ट कर जो दुख जताया है, साथ ही कहा है कि मानवता को कलंकित और शर्मसार करने वाली ये घटना है, समाज को आघात पहुंचाने वाला ये कृत्य है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे अपराधियों के समाज में कोई जगह नहीं है, सीएम की ओर से ये कहा गया है। तो ये पोस्ट आप देखिए जहां पर दुर्ग जिले के उरला में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि घटना जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, ये समाज को कलंकित करने वाली घटना है, साथ ही समाज को गहरा आघात पहुंचाने वाला ये कृत्य है। अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों को समय सीमा में कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये भी कहा कि कुछ संदिग्धों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो ये पोस्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से की गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, दुर्ग में हुई घटना से हर किसी को आहत हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये पोस्ट जहां उन्होंने दुख जताया है, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरी घटना को लेकर अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ अपडेट है? कुछ संदिग्धों को तो गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ हो रही थी, अभी तक क्या सामने आया है? देखिए, जो प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम हुआ था उसके दौरान तो यह दुष्कर्म का मामला इसमें सामने आया था, क्योंकि जो लड़की थी उसके कई जगहों पर चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट के निशान थे। उससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें इसको दुष्कर्म का ये घटना यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ 3 लोगों को जिसमें गिरफ्तारी की गई, उनके द्वारा जिस ड्राइवर को वहां पर मारपीट की गई थी और उसके गाड़ी के डिक्की में लड़की को रखकर वहां से भाग गए थे, उन पर भी वहां पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन चूंकि बहुत ही संवेदनशील मामला और चूंकि पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में है, कंटिन्यू थाने के बाहर उनका प्रदर्शन जारी है, तो इस वजह से इस पूरे मामले को पुलिस जो है वो बहुत ही संवेदनशील तरीके से धीरे धीरे करके उसको निपटा रही है। हालांकि जहां तक बात की जाए मुख्यमंत्री के इस पर बयान की, तो यह बयान कल आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया और इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोई दोहराई नहीं है। हालांकि ये बयान कल आना था और कल ही अगर ये चीजें साफ कर दी जाती, तो अगर या बड़े किसी मंत्री या फिर अधिकारी का इसमें बयान आता, तो हो सकता है कि कल जितना हंगामा हमें दिन भर देखने को मिलता वो उतना हंगामा नहीं होता और ये चीजों को बहुत जल्दी कार्रवाई जो है इसकी शुरू कर दी जाती। लेकिन कुछ देरी, कुछ गलतियां हैं जो पुलिस से हुई है, क्योंकि उनके काम में भी इसमें काफी देरी की गई। बहुत सारे साक्ष्य होने के बावजूद जिस तरह से दिक्कतें हुई और जिस तरह से देरी हुई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी भी उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जांच पूरी तरह से हो चुकी है। दोषी लगभग जो आधार, जितने सबूत अभी मिले हैं उनके आधार पर एक रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है, कोर्ट ले जाते हैं, कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्योंकि जो लोग हैं, जो जनता है, जो पीड़ित है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इनको फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए, उससे छोटी कोई सजा हो ही नहीं सकती। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट इस पे क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने भी आए हैं। बिल्कुल, तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ सजा अब अपराधियों को दी जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन आपने भी ठीक कहा कि अगर कल ये बयान सामने आता या फिर सरकार के मंत्रियों की तरफ से इस तरह की कोई बात कही जाती, तो हो सकता है जो परिजनों ने जो भी हंगामा किया है वो ना होता और कोई परेशानी ना होती उनको, और ये जांच कल ही शुरू कर दी जाती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या सजा अपराधियों को दी जाती है। जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनमें से किनके नाम सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पोस्ट जो दुर्ग में हुई घटना पर उन्होंने दुख जताया है और ये कहा है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।